इसी साथी साहब महेंद्र सिंह मंच के सामने आ जाओ। बाबल मेरी कांति होत सदाई, बाबल मेरी कांति होत सदाई, भाभी मेरी कांति होत सदाई, तो भाभी मेरी कांति होत सदाई। कौन देश के राजा हैं? क्या नाम है उनका? इसी से कलम है। 1100 रुपए 51 किलो गेहूं राधे श्याम यादव नगला जलालपुर यज्ञपति परिषद एवं शास्त्री सभी कलशवारी कन्याओं के लिए वस्त्र दान, सभी संतों के लिए 10 रुपए दान। धन्यवाद। राजकुमार की तरफ से और 50 रुपए का हार आया है। धन्यवाद। 100 रुपए का हार आया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, परमात्मा आने वाली बाधाओं से बेटा को दूर रखे। धन्यवाद। और एक पीताम्बर से हमें सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों के घर धनधाम से भरपूर है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। सुन तब भाभी समझा करके बोलिए रुक्मणी काय पुकारे रही हाय हाय दैया, काय पुकारे रही हाय हाय दैया। और अर्पित बेटा की तरफ से 51 रुपए का हार आया है। धन्यवाद। पुकारे रही हाय हाय दैया, मेरो पति मेरो भैया, मेरो पति मेरो भैया। तेरे ना पढ़ना बन के आ रहा है। अरे पागल मेरा सगो भैया है ससपाल प्रिंस यादव की तरफ से जलालपुर से 50 रुपए का हार आया है। धन्यवाद। चंदेली राज दुहाई, बाबल मेरी कांति होत सदाई, चंदेली राज दुहाई, तो भाभी मेरी कांति होत सदाई। ध्यान रखना भाइयों, खुले शब्दों में कहा कि चंदेली राजधानी है और तेरे लिए वरना बन के आ रहा है वो मेरा सगो भैया है। रुक्मिणी रुक्मिणी की कठोर की रोई गई है जब सुनी भवय की बात लड़की। रुक्मिणी की कठोर की रोई गई है सुन के भवय की बात बिचरिया। भाइयों ध्यान रखना, ऐसा प्रतीत हुआ था रुक्मणी को
कि मानो 1000 बिच्छुओं ने काया में डंक मार दिया हो, एक एक आंसू में 9 आंसू चलने लगे। भाइयों शोक सिंधु में डूब गई थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर चंदेली राजधानी में और ससपाल बारात की तैयारी कर रहे हैं। पत्र में यह सूचना पहले भिजवा दी थी कि झंझट को भी आओ ने सेना सजा के लियो। इधर विवाह की तैयारियां हुई हैं भाइयों, और तब तक एक बूढ़े ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। माताम भिक्षाम देही, हाथ को झाला मारा है, ब्राह्मण को पास बुलाया है। बाबा मेरी चौखट पर जिस दिन आ जाओगे उतनी भिक्षा डाल दूंगी कि एक पीढ़ी की तो बात ही अलग है, 7 पीढ़ी बैठी खाएंगे। लेकिन बाबा ने कि मेरे बरना पे खबर करे आओ। ए लली और तय बरना पे खबर कर तो दइए तय भैया ससपाल ने रुकमने खबर कर दी है ससपाल पर। बाबा वो असली वरना ना है। ए लली असली वरना कौन सो विद्या द्वारकाधीश कृष्ण है, बेटा कृष्ण है। हाँ। और बाबा जब तक कायम प्राण रहेगा तब तक तुम्हारा ऐसा नहीं भूलूंगी। नेक तुम मेरी चिट्ठी और नगर द्वारका पहुंचा दो। अरे बेटा, अरे लली रुक्मिणी कहीं का रही है बेटा ना काया पर बुढ़ापा एक कदम जा लठिया के बल पे चल रहा हूं। और बेटा 750 कोस द्वारका जाते बेटा कहां जाऊंगा मैं। बाबा जब तक कायम प्राण रहेगा तब तक एहसान बंद रहूंगी। रो गई थी लड़की, ब्राह्मण को दया आ गई है। कहने लगे बेटी तू ना मान नहीं तो चंत से मरे बेसक जाए पर बेटा तेरा पत्र ले जाएंगे लेकर जाम तू आंख लिखे दे बेटा ताम जाना ना है। भाइयों जिस समय पत्र लिख रही थी रुक्मिणी कैसे अरे श्री सिद्ध लिखी सुबला बलखी सुबला बलखी करुणा अवतार भले रहिया। अरे यशोदा के बेटा यार सुनो, अरे निता दिन प्यारो ध्यान धरो, दासी को मान प्रभु रख लिया। अरे नाई ब्राह्मण मत लैया। एक नैया मेरा भाई अपने साले के लिए ससपाल के साथ में विवाह करना चाहता है। हो नाथ, बचपन से मैंने तुम्हारे नाम की पूजा की है प्रभु, मैंने आत्मा से तुम्हें अपना पति स्वीकार किया है प्रभु। किस्ती मैधार की ओर बढ़ चुकी है नाथ।
प्रभु आकर के दासी को अपने नगर के लिए ले जाओ। ध्यान रखना भाइयों, इसी श्रृंखला में शिव नारायण सिंह जो ककरू से आए हैं, 51 रुपये 11 समय सम्मान किया। एक पति परिषद और उनके बुआ फूफा सभी का सम्मान किया उन्होंने, धन्यवाद। ध्यान रखना, आंखों से आंसू चल रहे थे, पत्र पे आंसू गिर रहे हैं और नीचे वाली लाइनों में लिखा है रुक्मणी ने क्या, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन नहीं मेरा, तुम्हारे बिना और कौन मेरा, राजा के बिना और कौन मेरा। शशकाली बरना बनियाओ दूल्हा बनियाओ, नगर आई की घेरा, तुम्हारे बिना और कौन है मेरा, राजा के बिना और कौन सतपाली बरना बनियाओ, अगले श्याम चले तुम आइयो, चले प्रभु आइयो, देख ले जाओ टोला मेरा, तुम्हारे बिना साजन के बिना, राजा के बिना और कौन है मेरा, तुम्हारे बिना और कौन है मेरा, दुल्हा के बिना और कौन है। अगले नाथ चले तुम आइयो, चले तुम आइयो, टोला ले जाओ मेरा, तुम्हारे बिना और कौन है मेरा, राजा के बिना। फिर तीसरी लाइन में लिखा है रुक्मणी ने, सामने आगे भैया, जो मेरो भैया रार बसावे, मेरा भैया रारी बसावे, रारी बसावे, जागरण को करी रहूं फेरो, तुम्हारे बिना और कौन है मेरो, माधव के बिना और कौन है मेरा, राजा के बिना और कौन है। जो मेरा भैया रारी बसावे, तो करी जाओ फेरो, राजा के बिना और कौन है मेरा, सैया के बिना। मेरे भैया रो रो करके जिसमें रुक्मणी ने पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके जिसमें शतानन नाम के ब्राह्मण को दिया है, ले ब्राह्मण कहने लगे बेटा 7.5 कोस द्वारका है, इतनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटी तेरी चिट्ठी लेके जाऊंगा। वो चिट्ठी झोला में डल रही, शेर 2 शेर जो भिक्षा मिली, वह भिक्षा ब्राह्मण पे घरे धरे आए, मन ही मन में सोच रहे
ने कहा भिक्षा और मांग लेते तो यार राजा की लड़की नहीं जाऊती बैठा दे। इसी श्रृंखला में रामहरी ग्राम जलालपुर 51 रुपए की माला से हमें सम्मान कर रहे हैं और कथा में 500 रुपए का दान है। यज्ञपति परीक्षित के लिए 51 रुपए की हार माला, शास्त्री मंडल के लिए एक हार माला, धर्मेंद्र यादव जो ग्राम भरावली से आए हमारे पड़ोस हैं, 100 रुपए की हर माला से मैं सम्मान कर रहे हैं। यज्ञपति परिषद का सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा बेटा को दीर्घ आयु प्रदान करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रोहित बेटा जलालपुर जो कलशवादी कन्या को लिए 51 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद। लो भाई पहला है को बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भाइयों ध्यान रखना, इधर में बूढ़ी काया थी, बूढ़ी काया थी। कोस 2 कोस चले ब्राह्मण, शाम का वक्त है, निकले यादव की तरफ से 51 रुपए की हार माला आई है। कामना करेंगे परमात्मा बेटा को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। कतई जहर गुरपुर जलालपुर पवन, कतई जहर गुरपुर जलालपुर 51 रुपए की हर माला से मैं सम्मान करे पिता मुझसे। धन्यवाद। पप्पू यादव आ जाइए सामने। पप्पू यादव जी आ जाइए। उदयवीर सिंह यादव 501 रुपए कथा में दान किया है उन्होंने। और जो ग्राम जलालपुर वासी हैं सभी कलशवादी कन्याओं के लिए एक वस्त्र है। यज्ञपति व परिषद के लिए वस्त्र दान किया है। सभी संतों के लिए 10-10 रुपए का दान किया है। धन्यवाद। स्टाफ को भी